अच्छा बेटा देखिएगा, सबसे पहले तो ए इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। ए इनवर्स को मालूम करने का एक फॉर्मूला, एक तरीका होता है। सही है, फॉर्मूला देख लें क्या है। ए इनवर्स को मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है सॉल्यूशन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स मालूम करने का। आप जब भी इनवर्स मालूम करते हैं सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट यानी डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसका रीजन कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ जाएगा तो हम फर्दर सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम फर्दर सॉल्यूशन फिर नहीं करते। सही है, तो ये हमारा तरीकाकार है कि हमें पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका वही कल क्रैमर्स रूल वाला ही है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपने मॉड लगाया दोनों तरफ, और जो ब्रैकेट्स हैं मैट्रिक्स के, इन ब्रैकेट्स को आपने रिमूव कर देना। इन ब्रैकेट्स की जगह क्या आएगा, इन ब्रैकेट्स की जगह पे आपने मॉड लगा देना। मॉड लगा दिया, ये नंबर एज इट इज आ जाएंगे 2 3 5 10। अब इन नंबर्स को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, बीच में आ जाएगा माइनस, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है कि बीच में माइनस आता है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 2 10 20 माइनस 3 5 15। ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ चुका है वो है 5, यानी प्लस का 5 है। डिटर्मिनेंट हमारा कैलकुलेट हो चुका है। सही है, प्लस का 5। इस तरह से पहले इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद फिर एडजॉइंट मालूम करते हैं। यहां तक लिख लें ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। जी मरियम बेटा, आप जो सवाल भेज रही हैं उसकी इक्वेशन पूछ रही हैं ना, तो एक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई इधर ही रखें, और जो आपका -54 है वो राइट पे शिफ्ट कर दें, +54 हो जाएगा। इसी तरह से 5x माइनस 5y इधर ही रखें, +62 वहां राइट पे शिफ्ट कर दें, -62 हो जाएगा। तो आपके जो सिर्फ अकेले नंबर होते हैं वो आपके राइट पे होने चाहिए। नाबिया बेटा क्या कह रही हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होगा सॉल्व। बेटा ये आपका इनवर्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई लिंक नहीं है इससे। डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब हम लोग मालूम करेंगे एडजॉइंट। बेटा कौन से वाले सवाल की कह रही हैं आप, इक्वेशन बनेगी, समझ नहीं आया। अभी मैट्रिसेस का कह रही हैं आप। मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा है और अभी मरियम ने कुछ सवाल पूछा था, उसका जवाब दे रहा था मैं उनको, क्वेश्चंस का। अच्छा जी, अब आप लोग डिटर्मिनेंट के बाद मालूम करोगे एडजॉइंट। मालूम करने का तरीका क्या है सुनिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपने एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट डायगोनल जो होता है इनकी पोजीशन चेंज होती है। फर्स्ट डायगोनल क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है। और जो सेकंड डायगोनल होता है इनके साइन चेंज होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो ये जब भी आप लोग एडजॉइन करते हो तो आपने ये याद रखना है, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन चेंज, सेकंड डायगोनल के साइन चेंज करने होते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा जरा। देखिए हमारा फर्स्ट डायगोनल है 2 और 10। हमने क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे। अच्छा देखें भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा और 2 वहां चले जाएगा, ये पोजीशन चेंज हो गई।
तो ये इसी तरह से 3 और 5 दूसरे वाले जो हैं इनके साइन चेंज करेंगे। प्लस का 3 है माइनस में हो जाएगा, प्लस 5 है माइनस में हो जाएगा। जो माइनस वाला है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्लस वाला है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाएगा -3 और -5। ये हमारे पास हो चुका है एडजॉइंट। एडजॉइंट में आपने सिर्फ ये काम करना होता है। और जब एडजॉइंट कर दें तो उसके बाद फिर आपने इनवर्स वाला जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में दोनों को पुट करना है। ये ख्याल करिएगा जब भी इज इक्वल टू लिखें तो उसके साथ ये लाइन आनी चाहिए फ्रैक्शन की। उसके बाद ऊपर एडजॉइंट पुट करेंगे, कितना आया है, ऊपर एडजॉइंट हमारे पास आया है 10 -5 -3 और 2। ये एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 5, तो हमने वो नीचे पुट कर दिया 5। अब एक बात याद रखें, 5 जो नीचे लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है। और कभी भी कोई वैल्यू मैट्रिक्स के बाहर लिखी हो, कोई वैल्यू भी अगर मैट्रिक्स के बाहर लिखी हो तो हम क्या करते हैं, हम उस बाहर वाली वैल्यू को मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे और हर एक वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि जो 5 बाहर लिखा हुआ है ये अंदर 10 -3 -5 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा। सही, जब सबसे डिवाइड होगा तो क्या होगा देखिएगा, सबसे डिवाइड करेंगे 10/5। सही है, इसी तरह से -3/5 -5/5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2/5। हम डिवाइड कर दें तो देखें अगर कोई नंबर सेम टेबल में आ रहा है कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास सेम टेबल में क्या आ रहा है, सेम टेबल में 5/5 5 to the 10 5/5 5/5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ए इनवर्स क्या बचेगा, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा पहले वाला 2 आ जाएगा। याद रखिए नीचे 1 नहीं लिखा जाता, सही है। इसके बाद आ जाएगा -3/5। उसके बाद आ जाएगा माइनस का 1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता। उसके बाद आ जाएगा 2/5। ये आपका हो गया है इनवर्स। आधा सवाल आपका सॉल्व हो गया। जी बेटा नाविया क्या पूछना है बताइए, बेटा बताएं। सर गलती से दब गया था। कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास इनवर्स आ चुका है। इनवर्स जब कैलकुलेट हो जाए तो उसके बाद फिर आप करोगे इसकी वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे, आपने अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स करना है और इसका आंसर 1001 अगर आ जाता है तो आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। सही है। अब पहले क्या लिखा हुआ है ए का मतलब जो सवाल में मैट्रिक्स था ना वो लिखना है। सवाल में ये वाला मैट्रिक्स है 2 3 5 10, ये पुट करेंगे 2 3 5 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 5 10, ये आ गया ए मैट्रिक्स। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना है। ए इनवर्स का आंसर आपके पास पीछे आया है 2 -3/5 2 -3/5। उसके अलावा -1 और 2/5 -1 और 2/5। अब क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के लिए एक रूल याद रखिएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ इसमें आप लोग का एक और टॉपिक कवर हो जाएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि मल्टीप्लाई के लिए कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की जो है ना रॉ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ये रूल याद रखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होता है। कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके अलावा कोई और रूल नहीं है। सही है। और एक और बात ये कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में प्लस का साइन आता है। डिटर्मिनेंट में माइनस आता था, इधर प्लस आता है। कैसे करेंगे देखें, पहली रॉ हमारे पास क्या है, मैं किसी और कलर से करता हूँ ताकि आपके वाजे हो जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखें पहली रॉ हमारे पास है 2 और 3 और पहला कॉलम क्या है 2 और -1।
तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आता है प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1। इस तरीके से आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये सेम पहली रो सेम रहेगी, अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सही बेटा, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगी, अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब ये दूसरे कॉलम से दूसरा कॉलम हमारे पास क्या है, -3/5 और 2/5। तो 2 और 3 शुरू वाले दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/5, बीच में आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये तरीका कार होगा। अच्छा बेटा शहरियार ये लो, शहरियार स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ओके, अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्या करना है हमने, यहाँ तक करने के बाद अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, अब फर्स्ट ड्रॉ की बारी हो गई खत्म। जी बेटा, फर्स्ट ड्रॉ की बारी खत्म हो गई है, अब आ गई है बारी सेकंड ड्रॉ की। अब सेकंड ड्रॉ की बारी शुरू हो गई। तो जब सेकंड ड्रॉ की बारी आ जाए तो अब सेकंड ड्रॉ सेम तरीके से पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद दूसरे कॉलम से, यानी कि पहले हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में रहेगा प्लस, फिर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय -1। उसके बाद अब सेम पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आगे वाले दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाय -3/5, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय प्लस बीच में आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये आपने काम करना है मल्टीप्लिकेशन में। जब यहां तक ये काम कर लें तो अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी खाली, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें भाई, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, सिंपल तरीका कार, मल्टीप्लाई के लिए आपने 2 टू द, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4। अगर बीच में प्लस है और आगे वाले ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 वन जा 3 वन जा क्या हो जाएगा, 3 वन जा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 वन जा 3। उसके बाद आगे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, अगर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, लेकिन अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से तो ये आ जाएगा माइनस का 6/5। एक और चीज का ख्याल करें, अगर इनकेस ये 2 और 5 एक टेबल में आते होते तो कैंसिल करते, अभी एक टेबल में नहीं आ रहे तो हम कैंसिल नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। सही है, तो अगर कोई नंबर सेम टेबल में आएगा कैंसिल करना जरूरी है। प्लस फिर 3 टू द आगे वाला ब्रैकेट 3 और 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 टू द 6, नीचे क्या है 5, उसके बाद 5 टू द 10, बीच में प्लस है आगे ब्रैकेट में माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस, फिर 10 वन जा 10, उसके बाद 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 क्या हो गया, कैंसिल, 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो ये आ जाएगा -3, बीच में प्लस है, ये एज इट इज आ गया। 10 वन 5 वन जा 5, 5 टू द 10 कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 बचा। जब इस तरह से कैंसिलेशन हो जाए तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हम देखेंगे कि ये -6/5 प्लस 6/5 क्या हो गया, कैंसिल, प्लस 10 -10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है वो देखें, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है वो देखते हैं।
रिमेनिंग हमारे पास क्या है, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर है 4 माइनस 3 1, माइनस 6/5 प्लस 6/5, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 0। 10 माइनस 10 कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। और 4 में से अगर 3 माइनस करें तो क्या आएगा, 1 साइन आएगा बड़े नंबर का, यानी कि प्लस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो ये क्या है, 1 0 0 1। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 1 0 0 1 अगर आपका आ जाता है तो आप क्या लिखोगे अपने आखिर में आंसर में, हेंस हेंस a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल्स टू i। और जब यहां तक पहुंच जाएं तो ये आपका आंसर क्या हो गया है, प्रूफ। आपने आखिर में क्या लिख देना है, प्रूफ लिख देना है। सही है बेटा। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स का। प्लीज नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें इसको, कॉपी कर लें इसको। जब यहाँ तक कॉपी कर लें तो बताएं मुझे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे बताएंगे फिर। कर लें कॉपी तो बताएं, फिर चैट बॉक्स में बताइए मुझे फिर। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ जो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल्स टू -2 -3 5 और 9, फाइंड करना है आपको फाइंड करना है a इनवर्स एंड वेरीफाई करना है आपने, एंड वेरीफाइड है a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बराबर है i। चलिए बेटा सॉल्व करें इसको जरा, और बाकी 10 ईयर के 2-4 सवाल और मजीद घर से भी सॉल्व करिएगा, ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाए। सही है, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें आप लोग, ताकि आप लोग के पास ये सवाल बेहतर आपके पास मौजूद रहे।